आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। सो एक वीक का एनालिसिस करेंगे कि क्या चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नए लोग हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उनको क्या करना है। जो वर्किंग में है, जो हार्डली 4 से 5 घंटा निकाल पाते हैं पूरे दिन में, उनको क्या करना है। और जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या करना है। सिलेक्शन आप तीनों का होगा। बस जिस तरीके से चीज़ें हम बता रहे हैं उनको आपको फॉलो करना है। यू विल बी अमोंग द टॉपर। ठीक है, चलिए। तो ये जो कोर्स आपका स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसका कल अंत हो चुका है, स्पेशली जितना भी एनरोलमेंट है कल हमने बंद कर दिया है। आप YouTube पे भी अगर मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है, अगर आप YouTube पे मुझे फॉलो करते हो, हम आपको बता रहे हैं सिर्फ आप YouTube पे भी फॉलो करके यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्ज़ाम। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो ये एक सप्ताह हमारा रहा है, इस तरीके से आपको रूटीन दिया जाता है। आशा करता हूँ हमने आपको पहले ही दिन से कहा है कि आपको रूटीन लिखते हुए चलना है। और आप में से ही आई थिंक वन ऑफ पर्सन फ्रॉम योर साइड ओनली, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हर चीज़ मेंटेन करके रखा है कि हर दिन वो क्या पढ़ते हैं, जो रूटीन मेरे तरफ से दिया जाता है। ठीक है, हमने 25 जुलाई से स्टार्ट किया था, फिर से रीस्टार्ट दिया था। तो आप ध्यान से समझो कि क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वो तो आपको मैं ये PDF आपको ग्रुप में डाल दूंगा। और ठीक है, जो नए लोग हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपको PDF दिया जा रहा है, ठीक है, या वीडियो दिया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो वो है हमारा, कब से हमने स्टार्ट किया है, वो है आपका 25 जुलाई से। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन रूटीन आता है। हर एक रूटीन जो होता है 2 दिन के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने 25 और 26 जुलाई के लिए, ठीक है, रूटीन आपको प्रोवाइड किया था। अब समझ लेना, उत्तर मुगल काल, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, और यूरोपियन कंपनी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम साइंस में जाए, बायोलॉजी का हमने बताया था, आपकी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आपको पढ़ लेना है। और कोशिका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोशिका, जो यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आपको पूछा जाता है। उसके बाद हमने बोला था जनवरी का आपको 1 से लेकर 15 जनवरी तक कर लेना है। ठीक है, करंट अफेयर्स। और कुछ मैंने आपको बुक्स जहाँ से श्योर है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको ट्रिक से आपको दिया था, जो आपको करना था। ठीक है, चीज़ें समझ में आया। और जो आपको एक ज्योग्राफी से दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, और हिमालय इसमें इंक्लूड किया गया था। तो जितने लोग भी नए हो, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर इतना तो हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका सक्सेस इंश्योर कर देगा, आप समझ लेना। ठीक है, मान लो अब न्यू स्टूडेंट हो, क्या हो, आप न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, न्यू स्टूडेंट हो, या आप क्या हो, वर्किंग हो, जिसके पास टाइम कम है। ठीक है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट फुल रूटीन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, और वर्किंग के पास भी हार्डली मान लीजिए 5 आवर वो निकाल पाते हैं। ठीक है, देखिए, जितना भी चीज़ आपको दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे ये हिस्ट्री हो, चाहे ये बायोलॉजी हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे ये इम्पोर्टेंट बुक्स हो, हर चीज़ में आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा कि इवन करंट अफेयर्स में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया, उत्सव हो गया, हमारा महत्वपूर्ण सूचकांक हो गया, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसका मैं आपको ट्रिक वाला वीडियो देता हूँ, आपने ध्यान दिया होगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं और जिनके पास टाइम कम है, उनको सबसे पहले याद रखिएगा, आपको वीडियो एंड PDF कंप्लीट करना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा 70 से 77% तक जो क्वेश्चंस होंगे आपको डायरेक्टली वीडियो एंड PDF, और आपको बस प्रैक्टिस करना है, जो मैं बताऊंगा उतना करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रूटीन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को हम फिनिश कर लेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो जो नए लोग हैं, जिनके पास टाइम कम है, उनके लिए अब मैं बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने उत्तर मुगल काल और यूरोपियन कंपनी दिया, तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड PDF, ठीक है, वीडियो एंड PDF आपको कर लेना है। उसी तरीके से अगर हम साइंस में दे रहे हैं, मेरे वीडियो एंड PDF कर लेने हैं। और कुछ एक भी टॉपिक जो मैंने वीडियो एंड PDF में नहीं दिया है, छोटा सा टॉपिक है, मान लीजिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं, तो इसको आपको बुक से कर लेना है, जो मैंने छोटा टॉपिक छोड़ दिया है। उसी तरीके से, ठीक है,
करंट अफेयर्स में जैसे कि 1 से 15 जनवरी दिया है, इसको आप बुक से कर लीजिए और ट्रिक वाला जो मैंने वीडियो दिया है उसको सिर्फ कर लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से बुक वाला जो स्टैटिक जीके का मैंने ट्रिक से दिया है उसको आप कर लीजिए, ठीक है। और अगर हमने ज्योग्राफी में कोई वीडियो दिया है, ठीक है, तो उसको कर लीजिए। मतलब आपको वीडियो एंड पीडीएफ आपको कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ, जो 2 दिन आपको दिया था। आपका टास्क बस ये रहना है कि मुझे वीडियो एंड पीडीएफ कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी टाइम बचेगा, ठीक है, उसको आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस में दोगे। चाहे आपके पास जो भी बुक है, मान लीजिए आपने उत्तर मुगल काल पढ़ा, यूरोपियन कंपनी खत्म किया, आपके पास जो बुक है उसको उठाइए और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। हमने आपको बताया था साइंस के लिए यूथ कंपटीशन, और आपका यूथ कंपटीशन हम जीएस वाले में भी लेके चले। बट आपको जो बुक लगता है, जो है आपके पास घटना चक्र है, घटना चक्र से कीजिए। बट हमने अपना एनालिसिस पे अभी आपको यूथ कंपटीशन बोला था स्पेशली साइंस के लिए, ठीक है। तो जो नए लोग हैं, ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, और जो वर्किंग है, उनको बस इतना ही करना है। मेरे वीडियोस, मेरे पीडीएफ देखने हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक, मान लो कोई जैसे कि करंट अफेयर्स का मैंने दे दिया, तो उसको बुक से कंप्लीट कर लेना, और डायरेक्टली वीडियो पीडीएफ कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चंस पे जंप करना है। क्राउन का जो टॉपिक है और लूसेंट से जो मैंने पेजेस दिए हैं, वो आप तब करना, ठीक है, जब आप मेरे वीडियोज़ एंड पीडीएफ कंप्लीट कर लेते हो और उस टॉपिक के आप एमसीक्यू लगा लेते हो तब, ठीक है। उसके बाद आप लूसेंट चाहे क्राउन पे जंप करना। अब देखो, एक से अगले 2 महीना में, मैं मान के चल रहा हूँ, अगले 2 महीना में हम जहाँ से 80% क्वेश्चंस पूछा जाता है उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस का कोई अंत नहीं है। बट पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, आपको वो पढ़ना है जिससे आपको एग्ज़ाम निकले, ठीक है। तो 80% सिलेबस नेक्स्ट 1 से 2 महीना में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, इस 2 महीना में आपको जब जब टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको सैटरडे संडे फ्री रहता है, ठीक है, और हम बीच बीच में ब्रेक देते हैं, तो उस समय क्या करना है, जो मैंने पेजेस लिखे, जैसे क्राउन को 86 से 90 यहाँ लिखा हुआ है, लूसेंट का ये लिखा हुआ, तो जो आपने मेरे वीडियोज़ एंड पीडीएफ से किए हैं उसको आपको बुक से भी करना है, ठीक है, जब आपको फ्री टाइम मिले तो। बस इतना याद रखना है, जो नए लोग हैं उनको वीडियो एंड पीडीएफ मेरे कंप्लीट करने हैं, प्लस उसी के आपको टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं। जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, जो स्टैटिक जीके है उसके वीडियो देखने हैं जो मैं ट्रिक से डालूँ। बस इतना ही करना है अभी के लिए आपको, ठीक है। और जैसे ही आपको टाइम मिलता है, चीज़ें रिदम में आ जाती है, उसके बाद ये पेजेस जो मैंने बुक से दिए हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये 25 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए, अगर हम अभी आगे आए, ठीक है, अगर हम अभी आगे आए और जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपको ये जो रूटीन दिया था आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सबसे पहले हमने बोला था कि आपको नोट्स बनाना है, तो अगर आप नोट्स बनाने में आपका ज़्यादा टाइम चला जा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई पीडीएफ है, ठीक है, आप सिर्फ देख के चीज़ों को दिमाग में ड्रिल नहीं कर सकते हो, ना ही मेमोराइज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है, उसके बाद आपने पीडीएफ देखा, तो जब आप देखते हो, ठीक है, तो चीज़ों को आपको लिख लिख के याद करना है, ठीक है। कि मान लीजिए उत्तर मुगल काल आपने पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले कौन मुअज्जम आया, तो आप सीक्वेंस लिखो, मुअज्जम आया, ठीक है, उसके बाद कौन आया और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए बैटल ऑफ करनाल किसके समय में हुआ, ठीक है, आखिरी शासक कौन था जो मयूर सिंहासन पे बैठा। तो मान लीजिए अगर आप मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ते हो, आपको नोट्स नहीं बनाना है, बट आपके पास पीडीएफ है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पूरा लिख लिख के आपको याद करना है, ठीक है। पीडीएफ को आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब आप नोट्स बनाने को भी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जो भी नए लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने बता दिया कि उनको क्या करना है, और जो वर्किंग है उनको क्या करना है, ठीक है। ये है उनके लिए जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको सब चीज़ कंप्लीट करना है, नोट्स मेकिंग मत कीजिएगा अगर अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगले 2 महीना, 1.5 से 2 महीना में आप याद रखिएगा, आप उस पोजीशन में होगे कि अगर 50 क्वेश्चंस का अगर आपको सेट दिया जा रहा है तो आप मैक्सिमम लोग यहाँ 38 प्लस करेंगे। नए लोगों का मैं बात कर, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर करें उनका स्कोर 45 से 48 के बीच में रहेगा, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक वो टॉपिक आपको करवाऊँगा जहाँ आप क्वेश्चंस गलत कर सकते हो, और वो भी ट्रिक से मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने ये आपको समझाया
कि अगर आप नए हो, ठीक है, नए स्टूडेंट हो तो क्या करना है आपको, आप वर्किंग हो तो क्या करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो नया स्टूडेंट आएगा अगर वो डायरेक्टली बुक पे जंप करता है लूसेंट पे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो पहले है कि आप अपना बेस प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, मेरे वीडियो और मेरे पीडीएफ से, ठीक है। और जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सब चीज़ करना है, बस नोट मेकिंग आप छोड़ देना, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जो मैं समझ सकता हूँ कुछ चीज़ आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपका कंप्लीट नहीं होता है तो सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया कि इस आप में से किन्हीं के द्वारा भेजा गया था, इस तरीके का आपको नोट बनाना है कि 25 और 26 जुलाई में मेरा क्या क्या टास्क था, क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ना था। और जो चीज़ हो जाता है उसको टिक मारिए, जो चीज़ नहीं होता है उसको क्रॉस मार के रख दीजिए। लोड लेके नहीं पढ़ना है कभी भी, ठीक है, लोड लेके मत पड़ेगा। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे फिर कभी कर लेंगे, ठीक है, या किसी फ्री डेज में कर लेंगे, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये पीडीएफ आपके लिए डाल दिया जाएगा कि क्या क्या आपको किस किस तरीके से कराया गया है। ये आप 25 से 26 जुलाई ये हो गया, उसके बाद हम लोग ने 26 से 27 जुलाई का ये हो गया, ठीक है, और आपका 28 से 29, तो ये टोटल 1 वीक का आपका ये था, ठीक है। सो देखो एक चीज़ हम और बता दें कि आप इस रेस में सबसे आगे हो, ठीक है, सबसे आगे हो। अगर आप इसी चीज़ को आप एनालाइज करोगे कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ लिया है तो बहुत सारे मतलब जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने चीज़ों को सिर्फ रटा नहीं, सिर्फ आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, आपने चीज़ों को समझा है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पूरा समझा है, मराठा का उत्कर्ष कैसे हुआ आपने वो समझा है। हर एक चीज़, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ठीक है, हर चीज़ को। और अब जो आपको दिया जाएगा, ठीक है, रिलैक्स होके आपको आराम से करना है क्योंकि आप बहुत आगे हो, सबसे आगे हो। जो नए लोग हैं उनको आइडिया ही नहीं होगा कि उनको पढ़ना क्या है, ठीक है। और जो पुराने लोग हैं वो बस वैकेंसी का इंतज़ार करें कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा तो वेल प्रिपेयर्ड है। और इस बीच में आप सबसे आगे निकल जाओगे इस तरीके से, ठीक है, और सिलेक्शन इंश्योर करोगे। तो बस जो हम बताए हैं वो आपको करना है। नए लोगों को क्या करना है और जो वर्किंग है उनको क्या करना है और जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करना है, ठीक है, एकदम क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो नए लोग हैं एटलीस्ट आप व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, नीचे मैं लिंक दे दूंगा ताकि एटलीस्ट स्टेटस देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं डालते रहता हूँ। जय हिंद।